आप देख रहे हैं कल की न्यूज। कल की न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोकसभा चुनाव के मध्य जुड़े हैं, तो आपकी हम आज जो डिबेट कर रहे हैं उसमें राकेश बांसड़े जी हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं योगी ब्रिगेड से, और साथ में ही हैं इरशाद कुरैशी जी जो कि यहाँ के बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण परिवार से हैं और संभल के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। तो हम अब चर्चा शुरू करते हैं लोकसभा दंगल पर, क्योंकि अभी तक केवल बीजेपी ने ही अपना कैंडिडेट घोषित किया है, ना समाजवादी का है ना बसपा का है। तो इसके लिए साथ चर्चा क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव जी उनको जो है एक सहारा दे के गए हैं कि डॉक्टर साहब की विरासत को आगे नहीं, उन खबरों में तो अब विराम लगता नजर आ रहा है। संभल की धरती पर जो बीजेपी ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट उतारा है परवेशी लाल सैनी जी को, इसके लिए संभल की जनता का क्या रुझान है? संभल की जनता का बीजेपी के प्रति अच्छा रुझान है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा संभल आज की तारीख में इसमें सेंध लगा चुके हैं AMIM के असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अपनी मजबूती दिखाते हुए संभल के नगर पालिका चेयरमैन को विजयी घोषित किया और मुस्लिम का रुझान उसकी तरफ काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आप कैसे मानते हैं कि अब मुस्लिम का वोट किधर ज़्यादा जाएगा? नहीं, वो तो एक चेयरमैन के इलेक्शन में जो यहाँ की पब्लिक का जो सोच थी उन्होंने वो पूरी की, मगर अब जो है ये एक बड़ा इलेक्शन है। अभी जो बीजेपी ने किया है कि CAA को इस चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया है, क्या इससे हिंदू और मुस्लिम वोटरों में कुछ फर्क आएगा? क्या हिंदू रुझान करेंगे बीजेपी? क्या यादव वोट आपके समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा? समाजवादी पार्टी से तो जो जुड़ा हुआ है यादव वो तो है ही, मगर पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में फ़र्क है। और रहा CAA का जहाँ तक सवाल है, उसमें यह है कि अपने हिंदू वोट को जो है एक तरफा करने की स्कीम है भाजपा की, ना कि कोई और। मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी को देगा, ना कि MI को देगा। आप CAA से बीजेपी को कितना लाभ होता देख रहा है? मैं ये समझता हूं CAA से संभल में हिंदू वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। हम संभल के लोकसभा चुनाव के लिए आपसे रूबरू हैं, तो संभल की जो बड़ी पार्टियां हैं, जो संभल के बड़े अच्छे नामी नेता हैं, उनमें सारे नेताओं में नाम शफीकुर्रहमान मवक्कर था जो उनका निधन हो गया। दूसरे आपके नवाब साहब आते हैं, अभी नए नए तरन्नुम आकिल और ये जो थे इनका खुद का बीजेपी में विलय हो गया है। अब ये वोट मांगने जाएंगे किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इससे ये कुरीतियां पैदा जो हो रही हैं या ये भौगोलिक जो चेंज हो रहा है राजनीति का, इससे कितना फर्क पड़ेगा मुसलमानों पे? नहीं, इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। वो अपनी पार्टी का जो है प्रचार करेंगे आकिबुर रहमान, उसमें जो है मुसलमानों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा और ना ही जो है वोट जो है वो एक तरफा पड़ेगा। और वो जो है अगर समाजवादी पार्टी का वो नवाब साहब आते हैं या शफीकुर्रहमान पर के होते आते हैं ज़ियाउर रहमान, तो इनके बीच में रहेगा। मैं समझता हूँ कि कोई जो है मुस्लिम वोट जो है नहीं कटेगा। अगर MI आती है तो उसमें थोड़ा जो है असर पड़ेगा वोट के ऊपर। संभल की मजबूत आवाज़ इस समय अगर सर्वे किया जाए तो अगर समाजवादी पे लोग अपना बयान रखते हैं तो 2029 के लिए सोचना पड़ेगा, और अगर तरक्की की बात करते हैं तो मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। तो क्या मुसलमानों को भी मोदी को वोट करना चाहिए? तो जिसमें ये जो सीटें हैं सब उसकी समाजवादी पार्टी की हैं, इसी बिना पे उनसे जो है गठबंधन नहीं हो पाया। मगर सुनने में ये भी आया कि सब मायावती के साथ में जुड़ने जा रहे हैं, मगर अभी कोई ऐसे क्लियर वो वहाँ से वही नहीं है कि हाँ ये जुड़ रहे हैं। अगर ना जुड़ते हैं, मगर ये तो निश्चित है कि 7 जगह तो वो खड़े करेंगे। EVM हटती है तो जहाँ तक ख्याल है 80 सीटें आना जो है बहुत दूर की बात है। भाजपा की पूरी 524 में 80 सीट अगर EVM अगर हटा दी जाती है, तो अगर EVM नहीं हटती है तो फिर तो हाँ वो जो नारा है वो
उनका जो है पूरा दिक्कत है। यहाँ वही बात कि फिर से ईवीएम पर शिकायत है। कर्नाटक जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, आप सारे जहाँ जीते हैं, आप पूरी दिल्ली में 67 सीटें जीती थी, कोई ईवीएम पे कोई शिकायत नहीं थी। तब भी ईवीएम वही थी जो ईवीएम अब काम में आ रही हैं। फिर भी ख्याल गालिब अच्छा है मन बहलाने के लिए, और क्या होगा देखना है आजमाने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2024 संभल के चुनाव में आपकी जो सोच है, जो आपकी पकड़ है, वो समाजवादी है और आपकी बीजेपी है। लेकिन रियल ये है कि हमें वोटर की नज़र से देखना है। आपने अपनी राय रखी, उसके लिए धन्यवाद।